हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2026 की, जो 1 फरवरी 2026 को आने वाला है। इस बजट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी पर्सन और बिजनेस ओनर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट कौन कौन से नए बदलाव लेकर आ सकती है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन बजट 2026 में गवर्नमेंट नए बदलाव लेकर आ सकती है और इसी वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ है। बजट आते ही हर साल फिर से वही सवाल शुरू हो जाते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। क्या इस बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम हटा दी जाएगी या न्यू टैक्स रेजिम की लिमिट और इंक्रीज कर दी जाएगी? अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट नए चेंजेस लेकर आ सकती है और हमें उसी एक्सपेक्टेशंस के बेस पे ये वीडियो समझनी है। ये वीडियो बजट 2026 की एक्सपेक्टेशंस और एनालिसिस पर बेस्ड है। फाइनल चेंजेस बजट वाले दिन ही कंफर्म होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर प्लानिंग जरूर कीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन बजट आने से पहले मत लीजिए। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट न्यू टैक्स रेजिम को प्रमोट कर रही है, उसे सिंपल और कंप्लायंस फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओल्ड टैक्स रेजिम बेकार हो गई है या गवर्नमेंट उसे अभी हटा ही देगी। तो प्लीज याद रखिए, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन अभी तक नहीं किया है। आइए अब जानते हैं सैलरी पर्सन के लिए। बजट 2026 में एक्सपेक्टेशंस है मिडिल क्लास को रिलीफ दिया जा सकता है। न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब या रिबेट लिमिट में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप डिडक्शन यूज करते हैं जैसे पीएफ, एलआईसी, मेडिक्लेम, होम लोन, तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए आज भी पावरफुल ऑप्शन है। अगर आप डिडक्शन यूज नहीं करते और सिंपल नो कंप्लायंस फाइलिंग चाहते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स की। बजट 2026 में एक्सपेक्टेशन है कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कंप्लायंस आसान की जाए, प्रोसेस सिंपल बनाए जाए, क्योंकि जब कंप्लायंस सिंपल होती है तो बिजनेसमैन टैक्स सेविंग की जगह बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सकता है। प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को लेकर भी इस बजट में चेंजेस आ सकते हैं। बिजनेस ओनर के लिए सिंपल रूल यही है, अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं और डिडक्शन का प्रॉपर यूज करते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए यूजफुल रहेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहते, कंप्लायंस और कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो अब चलिए जानते हैं गोल्डन रूल। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिडक्शन को स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेस्ट होगी। लेकिन अगर आप सिंपल रिटर्न फाइलिंग चाहते हैं और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते तो आप न्यू टैक्स रेजिम को चूज कर सकते हैं। बेस्ट रेजिम हर टैक्स पेयर के लिए अलग होती है। फिर से एक बार साफ साफ समझ लीजिए, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। गवर्नमेंट बजट 2026 में नए बदलाव लेकर आ सकती है। फाइनल पिक्चर 1 फरवरी 2026 को ही क्लियर होगी, इसीलिए अभी आप इस वीडियो के बेस पर प्लानिंग जरूर करें, लेकिन फाइनल टैक्स रेजिम का डिसीजन बजट आने के बाद ही लें, और यही सही और सेफ अप्रोच है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे लोटस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको अकाउंट्स, टैक्सेशन और एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।